फोर्थ हाउस इज द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो इट हेल्प्स रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज एंड ऑल। तो अगर 4 8 12 का ट्राइन, चाहे वो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, अगर ये एफ्लिक्ट हो जाए तो बीमारी में आपको रिकवरी में बहुत दिक्कत होगी। आपको बहुत दिक्कत होने जा रही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, नींद आपकी खराब हो जाएगी। लाइट ऑफ द सन ऑन द मून एंड द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अरुदा। इट मींस जब सन खुद ही एक्लिप्स हो रहे हैं तो मेजर इंपैक्ट आपके अरुदा पे होने वाला है। तो मस्ट कैलकुलेट योर अरुदा लगना एंड वॉच इट फ्रॉम देयर। देखो कि क्या हो रहा है। अरुदा से अगर दिख रहा है कि हाँ नेगेटिव है, आपका इमेज जा रहा है, आपकी नौकरी जा रही है, पैसे पे हैम्पर हो रहा है, तो आपको मालूम है उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, स्पेशली अंतरदशा। मान लीजिए कि ये एक्लिप्स फॉर एग्जाम्पल आपके तीसरे घर में हो रहा है और आपकी दशा अंतरदशा, स्पेशली अंतरदशा जो है वो या तो तीसरे घर की या 10वें घर के लॉर्ड की चल रही है। कैप्रिकॉन के लिए थर्ड में है। अब कैप्रिकॉन के लिए अगर आप देखोगे तो आपको जो पिता का घर होता है वो 6 नंबर है, मतलब तुला हो गया। और अगर आप सामने अगर देख रहे हो तो वो पाइसिस घर है, तो वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो है वो जुपिटर का है। तो पिता के लिए मार्केस जो है आपके शुक्रदेव है और गुरुदेव है। इन दोनों में से किसी की अंतरदशा चल रही है और जो पूरा का पूरा अभी जो ये मंडली जमी हुई है, इट मींस योर फादर इज एट रिस्क। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोलर एक्लिप्स और 6 प्लैनेट जो एक साथ आ रहे हैं 29 30 तारीख को, उसके बारे में इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर क्या असर होगा, राशि लगना, अरुदा लगना के हिसाब से कहाँ से देखना है, किसका क्या मतलब होता है, कैसे कंबाइन करना है, ये सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। मेरी कोशिश होती है आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए, बट टॉपिक पे ही आप क्वेश्चन पूछे तो मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। और वीडियो अगर अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। आप जब 29 30 तारीख को 6 ग्रहों के बारे में सुनते हैं तो बहुत सारी बातें आपको सुनने में आएंगी। सबसे पहले तो सोलर एक्लिप्स है, सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ में हैं, राहु भी वहीं पे है, शनि देव पहुंच रहे हैं। तो राहु देव वहां रहेंगे, शनि देव एक्वेरियस से पाइसिस में जाएंगे, और ये सब कुछ पाइसिस में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वीनस भी है और मरकरी भी है। मैं अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, हैव पेशेंस, और इस पार्ट को मिस नहीं करना है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज है कि गोचर को जब हम इस तरीके से देखते हैं तो ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए यूज होता है, लेकिन मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें जो हमारे ऊपर इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट बदल जाए तो हमारे ऊपर क्या असर होगा? बहुत असर नहीं होगा। कहीं दूर दराज दो देश के बीच में लड़ाई हो रही है तो अगर आप मार्केट में नहीं है तो आपके ऊपर असर नहीं होगा, डे टू डे में आप निकल जाते हैं। मार्केट में है, मार्केट गिर रहा है तो उसका असर आपके ऊपर हो रहा है। तो ये सारी चीजें मंडेन लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसका आपके ऊपर असर होता है। अभी ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके चार्ट के जो जो आत्मा है सूर्य, उनको ग्रहण लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअली हर एक चार्ट पे इसका असर होने वाला है। और अगर आपने पहले वीडियो देखी हो मंडेल लेवल की एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने पहले भी कहा है कि फर्स्ट 6 मंथ टिल मे, नॉट 6 मंथ, मई तक, अप्रैल मई के आसपास तक चैलेंजेस बहुत रहने वाले हैं। बीच में 5 तारीख से लेकर के 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक थोड़ा रिलैक्स रहेगा। 15 मार्च नहीं, आप 1 मार्च पकड़ लो या 1 महीना करीब करीब, मार्च के स्टार्टिंग तक। उसके बाद धीरे धीरे डिटोरिएट करना शुरू होगा और इसको रिकवरी में 2 3 महीने तो आराम से लग जाएंगे। 6 ग्रहों की एनर्जी इतनी, 6 ग्रह की जब आप एनर्जी देखेंगे तो कमोवेश आपको पता चलेगा कि 9 10 घर जो है इसमें आपस में आ रहे हैं। सिर्फ एक आधी घर इसमें बच रहे होंगे जिसकी एनर्जी एक जगह नहीं जा रही है। पाइसिस साइन जितनी अच्छी, मतलब राशि हम बोलते हैं, साइन जितना बढ़िया है उतना ही रिस्की भी है, क्योंकि 4 8 12 का ट्राइन बहुत सारी चीजों के लिए देखा जाता है। देखो 4 नंबर जो घर है काल पुरुष में, जब हम बोलते हैं चौथा घर, फोर्थ हाउस इज द प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो इट हेल्प्स रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज एंड ऑल। तो अगर 4 8 12 का ट्राइन, चाहे वो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, अगर ये एफ्लिक्ट हो जाए तो बीमारी में आपको रिकवरी में बहुत दिक्कत होगी। आपको बहुत दिक्कत होने जा रही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें बहुत दिक्कत होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है, नींद आपकी खराब हो जाएगी। बहुत से लोग जेल जाएंगे, बहुत से लोगों के, जिसको बोलते हैं हिंदी में, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। होगी वो, अगर आपकी दशा अंतरदशा जिसके चार्ट में जैसी चल रही है। उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कि आपको देखना कैसे है, कि किस रिलेटिव के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि देखना कहां से है। देखो मैं बार बार ये चीज समझाता हूं आपको, 3 पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट से देखना पड़ेगा। और चौथा एडिशनल जो सबके लिए बराबर है। सबसे पहले आप मून और लगना समझो, क्यों देखोगे। लगना से आपने देखा,
पहले आपने मून से देखा और मून से आपको वो निगेटिव दिखा, तो मतलब माइंड को जो है एक निगेटिविटी आपके अंदर आने वाली, आपको दुख होने वाला है, मून बता रहा है आपको दुख होने वाला है। फिर आपने जब लग्ना से देखा तो देखा लग्ना से सब कुछ सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, लग्ना से फर्स्ट क्लास है पोजीशनिंग, ये सोलर एक्लिप्स बहुत मुझे डैमेज नहीं कर रहा है। फिर आपने अरुदा लग्ना से चेक किया, अरुदा लग्ना इज योर इमेज, और देखो ये इमेज तो हैम्पर होने जा रहा है, क्योंकि इमेज होता क्या है, सन का लाइट जब पड़ता है मून पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसी से अरुदा लगना कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वही अरुदा है, दैट इज द रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ द सन ऑन द मून एंड द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अरुदा। इट मींस जब सन खुद ही एक्लिप्स हो रहे हैं तो मेजर इंपैक्ट आपके अरुदा पे होने वाला है, तो मस्ट कैलकुलेट योर अरुदा लगना एंड वॉच इट फ्रॉम देयर, देखो कि क्या हो रहा है। अरुदा से अगर दिख रहा है कि हाँ नेगेटिव है, आपका इमेज जा रहा है, आपकी नौकरी जा रही है, पैसे पे हैम्पर हो रहा है, तो आपको मालूम है उसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। अरुदा से ठीक है जी, लग्न से प्रॉब्लम है, इट मींस कि बॉडी के ऊपर असर हो रहा है और तब आप पीड़ा में है। इसी तरह से देखते हैं, आप ही नहीं बोलोगे यार मून से मेरा ठीक है चलो निकल गया, यू हैव टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। इसमें एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी दशा अंतरदशा जरूर चेक करें, स्पेशली अंतरदशा। मान लीजिए कि ये इक्लिप्स फॉर एग्जाम्पल आपके तीसरे घर में हो रहा है और आपकी दशा अंतरदशा, स्पेशली अंतरदशा जो है वो या तो तीसरे घर की या 10वें घर के लॉर्ड की चल रही है। एरीज के लिए ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एरीज के लिए नहीं, आप मान के चलो कि कैप्रिकॉन के लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, फिर तो अपन सबके बारे में बात करेंगे। कैप्रिकॉन के लिए थर्ड में है। अब कैप्रिकॉन के लिए अगर आप देखोगे तो आपको जो पिता का घर होता है वो 6 नंबर है, मतलब तुला हो गया। और अगर आप सामने अगर देख रहे हो तो वो पाइसिस घर है, तो वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जो है वो जुपिटर का है। तो पिता के लिए मार्केश जो है आपके शुक्र देव है और गुरुदेव है। इन दोनों में से किसी की अंतरदशा चल रही है और जो पूरा का पूरा अभी जो ये मंडली जमी हुई है ये तीसरे घर में है, पिता से सातवां है। पिता से सातवां आपके चार्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यार जुपिटर की दशा अंतरदशा चल रही है, या आपके चार्ट में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, और आपने देखा कि तीसरे घर में जो है ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। इट मींस योर फादर इज एट रिस्क। ये आपको समझने की जरूरत है। इसी तरह से आप बाकी रिलेटिव को भी कैलकुलेट करते हो, इजीली आपको पता चल जाता है किसके ऊपर, स्पेशली सोलर एक्लिप्स जो है ना वो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इवेल्युएट करना। देखो सन तो सबके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नमेंट पे असर होगा तो शेयर मार्केट पे असर होगा, फाइनेंसेस पे असर होगा, लेकिन इंडिविजुअली हमारी बॉडी पे, हमारे सोल पे इसका बहुत असर होने जा रहा है। अब सोल मतलब ये मत पकड़ना यार सोल पे क्या असर होगा, मतलब अंत मन समझो, तो उस पे असर होने जा रहा है। पिताजी का देहांत हो जाए, माता जी का देहांत हो जाए, भाई बहन को कुछ हो जाए, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। यू नीड टू लुक एट लाइक दैट। अगर नहीं देखेंगे तो मुश्किल होगी। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको आप दिमाग में जरूर रखेंगे। 6 ग्रह, आप एरीज पकड़ो, 6 ग्रह जो है आपके पाइसिस में है, 12वें घर में। अब मैं समझाने के लिए एरीज बोलो तो पाइसिस समझो। अब पाइसिस से जो 2 ग्रह हैं, वीनस और वीनस, माय बैड, वीनस और मरकरी, ये 2, 3 और 14, 15 के आसपास, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है बट यही डेट है, मार्च में ये रेट्रो हो रहे हैं। रेट्रो होने का पहला मतलब ये होता है कि ये सन को छोड़ राहु केतु को फॉलो करने वाले हैं। मतलब इनका तो एक तो इंटेंशन ही हो गया कि राहु को मतलब निगेटिव चीजों को फॉलो करेंगे, प्लस जैसा मैंने बोला D9 में इनके पोजीशन को देखो, प्रारब्ध को वो देखने गए हैं क्या चल रहा है वहां पे, और उसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। दोनों जब रेट्रो हुए थे तो स्कॉर्पियो में थे, मतलब ये तो पहले वीडियो है तो रहेंगे। अब आप देखो कि आपका 8 और 12 दोनों एक्टिव हो गया जी, बहुत ज्यादा, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और 4 का मालिक ऑलरेडी वहां एक्लिप्स में है, मतलब कैंसर साइन का जो मालिक है मून, वो ऑलरेडी सन के साथ वहां राहु के साथ है, तो 4, 8, 12 का ट्राइन गया। अब लगता है कि यार जुपिटर इससे बाहर है, जनरली लोग यही सोचेंगे दिस इज फैंटास्टिक, जुपिटर इज आउट, देयर इज अ ब्लेसिंग, बट देयर इज अ चैलेंज। अगर आप ढंग से क्लासिक्स पढ़ेंगे तो आपको परिवर्तन योगा समझ में आएगा। परिवर्तन योगा कहता है कि एक तरह का ये परिवर्तन होता है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखे और दूसरा पहले के घर को देखे, देन देयर इज एन एक्सचेंज। सैटर्न थर्ड एस्पेक्ट, सेकंड हाउस मतलब टॉरस में बैठे हुए
जुपिटर को देख रहे हैं, जुपिटर 9th एस्पेक्ट से कैप्रिकॉर्न को दे रहे हैं, देयर इज एन एक्सचेंज, इसका मतलब जुपिटर इन्वॉल्व हो गया। जब आप वक्री मरकरी को उठा के स्कॉर्पियो में लाते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेट में जब ये घटना घटने वाली है, तब केतु रहेंगे वर्गो में। सो देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन वर्गो एंड स्कॉर्पियो। तो आप देखो कि केतु उठ के चले आए, ठीक है, इमेजिनरी होता है लेकिन उसका असर होता है। तो ये सारे के सारे ग्रह जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए। मार्स की तो ऐसे भी हालत खराब है, एक तो वो चल रहे हैं, वो नीच के चल रहे हैं, प्लस उस समय अगर वो रेट्रो भी है, मैंने पोजीशन नहीं देखा है, उनके नीच, उनके जो नीचनाथ है वो एक्लिप्स में पड़े हुए हैं, जो उनके उच्चनाथ है वो भी वहीं पे पड़े हुए हैं, कोई बचा नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी मेजर मेजर इवेंट, चाहे सुनामी हो, चाहे बीमारी हो, लड़ाई झगड़ा हो, शेयर मार्केट का जाना हो, लोगों का मरना हो, उस समय आप देखेंगे कि ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और ये उस समय नहीं, उसके पहले, मैं हमेशा कहता हूं, अक्टूबर में हुआ था सूर्य ग्रहण, इस अक्टूबर से आप शुरू करो, जिसकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई है, डिटोरिएट, 30 तारीख तक गए, और 30 तारीख के आसपास जिसका खराब हो रहा है वो अगले सूर्य ग्रहण तक इंतजार करे। ये 1 साल का पूरा चक्र चलता है करीब करीब, जितना भी, मतलब एक सूर्य ग्रहण से लेकर के बीच जो मेजर आ रहा है और बाद वाले सूर्य ग्रहण में। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा भी अटैक कहां हो रहा है? 8 और 12 पे। इसको सेंटर पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है जब अपने आप चार्ट को देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है इंडिविजुअल के ऊपर क्या असर होगा उसको देख लेते हैं कि हर एक चार्ट पे इसका क्या असर होने वाला है। एरीज से शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए ये 12th हाउस में पूरा का पूरा एफ्लिक्शन हो रहा है, और इनके लिए इनका 8वां घर। तो सबसे पहली चीज है कि भाई आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, मेष राशि वालों। आपका हेल्थ बुरी तरह से डिटोरिएट कर सकता है, और अगर पहले से कर रहा है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, नौकरी जाने के चांसेस हैं। उस पर्टिकुलर पीरियड में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपकी नौकरी जा सकती है। खास करके जो लोग ऊंचे पोजीशन पे हैं, जिनके पास फॉलोअर्स हैं, जिनके पास टीम है, जिनको लोग एज अ नेता, एज अ लीडर देखते हैं, अगर मैनेजरियल पोजीशन पे हैं, फॉर श्योर यू आर एट रिस्क, आपकी नौकरी जा सकती है। प्रोजनी के लिए वो अच्छा समय नहीं है, दैट इज नॉट गुड, बहुत मुश्किल हो सकती है। प्रोजनी की लॉन्जेविटी को कैरी करना अपने आप में सन के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो इक्लिप्स्ड हो रहे हैं, और आप देख सकते हो कि यहां से 8वां पड़ता है, तो सन यहां से अपने से 8वें जाके अस्त हो रहे हैं, और ये प्रोजनी का घर है। तो यहां से ये बहुत बड़ा मेजर रिस्क है। महिलाएं उस समय अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको अपने आप का बहुत केयर करने की जरूरत है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव द मंत्रा, आई विल गिव द रेमेडी जो आपको करने की जरूरत है, आप सभी को, और हम सभी को, नॉट आप सभी को, हम सभी को। अभी इस टाइम पीरियड में जो एरीज वाले हैं, संभल के गाड़ी चलाएं, आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, मेजर ऑपरेशंस वो आपके इस कार्ड में दिख रहे हैं कि भैया आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं। हार्ट के इश्यूज, आपको जो ट्यूबरक्लोसिस, जो बोलते हैं ना कि चेस्ट में पानी आ जाना, लंग्स में, हाँ, चेस्ट में या लंग्स में जो बोलते हैं पानी आ जाना, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। वो मेजर इशू हो सकता है। प्रॉब्लम कहां होगी कि आप, चाहे वो गवर्नमेंट हो, बॉस हो, फादर हो, यू विल ट्राई टू रिजेक्ट द आइडियाज व्हाट दे ब्रिंग इन, दैट्स नॉट गुड। जो आपको बाहर से कोई सलाह मिलना होगा उसको आप रिजेक्ट करते चले जाएंगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर यू, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज ऑल्सो फॉर योर फादर। फादर भी उसी मूड में होंगे, उनको कोई अगर सलाह दे रहा है, उनको अच्छी बात बता रहा है, तो वो भी रिजेक्ट कर रहा है। आपका जो अगर छोटा कोई भाई बहन है आपसे जस्ट इमीडिएट, उसके लिए सलाह है कि अपने वर्क प्लेस पे होशियार रहे, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। उससे अगर कोई छोटा है तो भाई उसके जो है हेल्थ पे मेजर इंपैक्ट आने वाला है। बड़ा कोई भाई बहन है, उसके एक्यूमुलेटेड वेल्थ पे इश्यू आने वाले। मदर को इस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मना ही है। एरीज वाले अपने अपनी मदर को बोल दे कि भाई स्पेशली 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में प्लीज नो ट्रैवल, घर पे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पिताजी को प्रॉपर्टी में आने वाली है, अगर प्रॉपर्टी का लिटिगेशन स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर्टी का अगर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करा रहे थे वो रुक जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है।
दिस टाइम बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि मैं इतनी सारी निगेटिव चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये इवेंट ही ऐसा है वेयर यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपके स्पाउस की हेल्थ बुरी तरह से बिगड़ सकती है, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप मान लीजिए, अगर आपकी दशा, अंतरदशा जो है वो मार्स की चल रही है या वीनस की चल रही है या जुपिटर की चल रही है, रिस्की, रिस्की फॉर योर स्पाउस, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये समय है आपको स्पेशली एरीज वालों को डोनेट करने का। स्टार्ट डोनेटिंग। आपके फादर को मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, और वो सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस आएंगे उनके हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स में इश्यूज हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है वाइल ड्राइविंग। ये सारी चीजें उनके लिए और आपकी माता जी के लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस दोनों के लिए मना ही है। आप अपने इन लॉज के प्रति व्यवहार सही रहे रखें, उस समय आपको झगड़ा हो सकता है भाई। और अगर दूसरे से पैसा लिया है तो कोशिश कीजिए कि आने से पहले, समय आने से पहले, 15 मार्च आने से पहले क्लियर कर दो आप। अगर किसी इंडिविजुअल से लिया, किसी बैंक वगैरह से लिया है तो बात ही अलग है, वो आप क्या क्लियर करोगे, दैट इज फॉर 5, 10, 10, 20 ईयर्स। ये आपके लिए मुश्किल दौर होने जा रहा है एरीज। 15 मार्च से 15 अप्रैल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपके घर में इनमें से कोई बीमार है जो मैंने बताया है, स्पेशली अगर आपके वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आपके बड़े भाई बहन की तबीयत ठीक नहीं है, और आपकी दशा जो है वो या तो स्कॉर्पियो की चल रही है, स्कॉर्पियो माई बैट, मंगल की चल रही है, या केतु की चल रही है अंतरदशा, या आपकी अंतरदशा गुरु या शुक्र की चल रही है, तो ये दोनों रिलेटिव बहुत ज्यादा रिस्क पे रहने वाले हैं। और आप अपना गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रखें। करियर में जैसा मैंने कहा है, ये जैसे ही फेज निकलेगा, द मोमेंट इट इज आउट, यू गेट इन टू मे, चीजें बहुत बदल जाएंगी आपके लिए। आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इवन आपको तो मतलब फरवरी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मार्च का वो पीरियड अगर आपने संभाल लिया तो संभल जाएगा। सो दिस इज फॉर एरीज। टॉरस वालों के लिए ऐसे में हमेशा मैंने जिससे भी बात हुई है, मैंने कहा कि मई से लेके 1 डेढ़ साल तक टॉरस वालों के लिए बेस्ट टाइम आने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या वो बेस्ट टाइम फरवरी से मार्च? फरवरी से मार्च भाई आपका जो इनकम है उस पे अटैक होने वाला है। आप जो शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, अनाप शनाप तरीके से बिना किसी के सलाह से डूबने वाले हो वहां पे। मैंने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की जो वीडियो है उसमें क्लियरली कहा है कि मार्च इज अ रिस्की पीरियड। फरवरी मार्च अप्रैल मार्केट नीचे जाएगा, आपको पैसा बचा के रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है टॉरस वालों के साथ, जो लोग सुन रहे होंगे और जिनके आसपास टॉरस वाले हैं, आप देखिएगा वीडियो पहले भी उन्होंने देखा होगा, अभी भी वो देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मानेंगे और पैसा डालते रहेंगे और नीचे जाएगा और वो क्राई करते रहेंगे, स्टिल दे विल स्टार्ट पुटिंग, लाइक कीप पुटिंग मनी। सो दैट इज द बिगेस्ट रिस्क फॉर देम। अगर उनको, सबसे पहली चीज है घर, अगर घर से रिलेटेड कोई अगर मैटर चल रहा है, कंस्ट्रक्शन, या आपके घर आपने प्रॉपर्टी के लिए पैसा दे रखा है, इस टाइम पीरियड में आपके लिए मुश्किल होने जा रहा है। पैसा फंसा रहेगा, प्रॉपर्टी फंसी रहेगी, लिटिगेशन में रहेगा, आपको इश्यूज आने वाले हैं। आपके मदर के हेल्थ इज कंप्लीटली एट रिस्क। टेक केयर ऑफ योर मदर्स हेल्थ, नो डाउट अबाउट इट। किसी ने भी अगर वीडियो देखा, अभी ये मुझे लगता है जनवरी में रिलीज होगा, और आप अगर पहले नवंबर दिसंबर जनवरी में देख रहे हो कि माता जी की हेल्थ डिटोरिएट कर रही है, प्लीज गो फॉर प्रॉपर चेकअप। मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं क्योंकि वो टाइम बहुत रिस्की है आपकी, आपके लिए। आपका लोअर एब्डोमेन जो है उसमें ऑपरेशन के चांसेस रहेंगे टॉरस वालों, खास करके महिलाएं, यूट्रस वगैरह का जो एरिया है, इफ यू हैव पेन और एनीथिंग, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, क्योंकि वो एरिया पूरा का पूरा आपके रिस्क पे है। इट्स नॉट अबाउट ओनली फीमेल। महिलाओं को मैं ज्यादा सजेस्ट करता हूं क्योंकि वो बर्दाश्त करती है, ठीक है आजकल तो बहुत मॉडर्न हो गया, फिर भी बहुत है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बर्दाश्त करती हैं, चुप रहती हैं, पेन को बहुत लंबे समय तक लेके चलती हैं। तो आई टेंड टू एम्पैथाइज मोर विद देम। आई जस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ये बातें शेयर करें कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एंड गो एंड मीट डॉक्टर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉरस वालों, अभी प्रॉब्लम कहां आने वाली है?
चाहे वो बैंक से पैसा उठाना हो, चाहे आपके इन लॉज का मैटर हो, चाहे आप मान के चलो किसी रिसर्च में हो, किसी का कोई सलाह अगर इन सब मैटर में आता है ना, तो प्लीज उसको माने, उसको रिजेक्ट ना करें। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी को अवॉइड करें, न जाए जर्नी पे, एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। आपको अपना जो गला, थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट, गला का और शोल्डर, इसको बहुत बचा के चलना है। हार्ट इज बिकॉज सन इज गोइंग एट फ्रॉम इट सेल्फ एंड गेटिंग एक्लिप्स, हार्ट इज एट रिस्क। एक्लिप्स होने का मतलब क्या? ऑल ऑफ अ सडन जिसको बोलते हैं ना, हार्ट चौक कर जाना। क्या वो चौक कर गया जो हम लोग बोलते हैं, अब उसका एग्जैक्ट हिंदी इंग्लिश पता नहीं है, बट समझो, नहीं होगा तो गूगल कर लो। वो होता है अचानक से वो रुक जाएगा और यू विल फील दैट कंप्रेस्ड। अब वो हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए और उसके बाद जो है पंपिंग सही से नहीं हो और आपको सफोकेशन फील हो, दैट इज एक्लिप्स। आज तक तो सन सबको कंबस्ट करते रहे, लेकिन अब सन जो है ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां 1 महीने के लिए बहुत मार पड़ने वाली है इनको, क्योंकि सारे ग्रह वहां पहुंचे हुए हैं और बहुत मुश्किल, सन के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। हर एक्लिप्स होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा वहां एनर्जी चली गई है। और जो मैंने लाइट कलर का वीनस और मरकरी रखा है जस्ट टू शोकेस की वो जंप करके कहीं और जा रहे हैं, नहीं देखा है तो वीडियो के शुरुआत में देख ले। आपका जो आपके अगर छोटा कोई भाई बहन है जो आपसे इमीडिएट है, उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एकदम मनाही है। उसके लिए फादर की बात माननी है, उसको बॉस की बात माननी है, बॉस से किचकिच नहीं करना है, नहीं तो उसकी नौकरी, उसके सर्विस पे उसको असर हो सकता है। अब ये बंदा करेगा क्या, या बंदी जो आपसे छोटा है, छोटा या छोटी जो भी है। अ, मैं मेल हूं तो मेरे लिए आसान पड़ता है, छोटा भाई है तो मैं ऐसे करके बोल देता हूं, सो यू कंसिडर योर। तो अब उस बंदे को प्रॉब्लम क्या होने वाला है भाई? ही इज नॉट गोइंग टू ओबे द बॉस, और सर्विस में उसको दिक्कत होने वाली है। ऑल्सो, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर आप देखो तो छोटे भाई बहन से यहां पे अगर आपकी दशा अंतरदशा, स्पेशली अंतरदशा अगर सन की चल रही है, हिज हर हेल्थ इज एट रिस्क। वो बहुत मुश्किल। इवन जो बड़े लोग हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, जो फर्स्ट चाइल्ड है, प्लीज मेक श्योर कि फर्स्ट चाइल्ड के हेल्थ का आप केयर करें। ही और शी, जो आपका चाइल्ड है, गोइंग टू सफर। सो ट्वेल्थ का लॉर्ड सेवंथ में है, दीज आर द कनेक्शंस नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट एट ऑल। और आप जैसे, आपके लिए मैंने मनाही किया, आपके पिताजी के लिए भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो मनाही है 1 महीने के लिए। नो नीड टू ट्रैवल, 1 महीने में कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। अपने आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने वाले हैं, आपको अपना रिलेशनशिप संभालना है। हस्बैंड वाइफ, स्पाउस की मैं बात कर रहा हूं। आप अननेसेसरी मैटर पे एक दूसरे को कट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से बहसबाजी होगी। बी अवेयर, यू आर नॉट गेटिंग इन टू इट। मई के बाद यू विल सी योर गोल्डन पीरियड, बिकॉज बहुत कम ऐसा होता है 10-20 साल में जो इस तरह का, जो गोचर का, अगर आपकी दशा अच्छी है तो गोचर का जो कॉम्बिनेशन मई के बाद बनने वाला है टॉरस वालों के लिए, गोइंग टू बी रियली फैंटास्टिक। बट उसके पहले आपके 11th हाउस पे अटैक है। 11th हाउस इज योर डिजायर, योर विश फुलफिलमेंट, your source of income. Your fourth house is getting impacted. Your heart is getting impacted. House of happiness is getting impacted. Mother is getting impacted. Your father's journey is getting impacted. आपके छोटे भाई बहन के करियर पे इंपैक्ट आने वाला है, आपके लोअर एब्डोमेन पे इंपैक्ट आने, सो द लॉट ऑफ इंपैक्ट इन 1 month. बट वंस यू क्रॉस दैट एंड गेट इन टू मे, भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपको वहां पे रिजल्ट मिलने वाला है। सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अभी आपके घर से सैड न्यूज आ सकती है टॉरस वालों। मैं गारंटी बोलता हूं कि आपके आसपास से ऐसी न्यूज आएगी जो आपको दुखी करने वाली है 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में। और ये सबके ऊपर लागू होता है। नो वन इज एक्सेप्शनल अंटिल अनलेस रनिंग द दशा विच इज सेविंग, और द पर्सन इज स्पिरिचुअल। दोनों ही कंडीशन होता है, स्पिरिचुअल लोगों पे ये सब काम नहीं करता है। एंड व्हेन आई से स्पिरिचुअल, वो घंटी बजाने वाला नहीं कि दिन में बैठ के माला जप रहे हैं। स्पिरिचुअल का दो मतलब होता है, एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली, जो मन से एलिवेटेड हो, और दूसरा जो बहुत कार्मिक हो, जो कर्म फोकस हो। सबसे बड़ा इलाज इसका यही कर्म फोकस है। आप अपने कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, कर्म पे ध्यान देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉरस। जेमिनाई पे चलते हैं, मिथुन राशि। जेमिनाई वालों के वेल्थ पे अटैक होने वाला है।
आपके जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो आपका उसका लॉस होने जा रहा है। सो दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो आपको, बैंक हो सकता है बैंक को आप पैसा देने में, या बैंक से आप लोन ले रहे थे, लोन नहीं मिला, आपने कोई प्रॉपर्टी के लिए एडवांस दे रखा है, लैंड के लिए एडवांस दे रखा है, तो आपको वहां देना पड़ जाएगा, या किसी के साथ सेटलमेंट के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है। जेमिनी वालों के लिए कोर्ट केस वगैरह जो चल रहा है उसमें सेटलमेंट का टाइम होगा, उसमें इनका एक्यूमुलेटेड वेल्थ खर्च होने वाला है। आपकी स्पीच खराब होने वाली है, आपको थ्रोट का इन्फेक्शन हो सकता है, शोल्डर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन को बहुत इश्यूज हो सकते हैं, आप खुद कोर्ट केस परेशानी में पड़ सकते हैं। सो बी केयरफुल कि उस समय कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में ना रहे। अगर मान लीजिए किसी का कोर्ट केस चल रहा है तो बोलेगा यार मेरा तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है ना यार, आगे की तारीख ले लो, जरूरी है कि उसी समय में 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ही सब कुछ करें। आपका वर्क एनवायरमेंट बहुत टफ होने जा रहा है, एक्सट्रीमली ज्यादा टफ होने जा रहा है, एंड दैट कैन लीड टू अ सिचुएशन जहां आप रिजाइन कर दें, आप खुद ही रिजाइन कर दें कि नहीं मेरे को नहीं करना है। दैट इज द प्रॉब्लम। और जब जैसे ही आप रिजाइन करेंगे, जो बाकी की लायबिलिटी आपके ऊपर इतनी बढ़ जाएगी कि आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, वहां पे आपको दिक्कत हो। आप किस चीज को रिजेक्ट करने वाले हैं? देखो एक चीज याद रखना, रिलेशनशिप और वर्क से रिलेटेड कोई सलाह आपको मिलेगा, आप फट से उसको रिजेक्ट कर देंगे। और मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन आप सलाह रिजेक्ट करेंगे, आप समझना आपके साथ नुकसान होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। आपको अपने बैक का, खास करके स्पेशली अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हेवी मतलब सामान वगैरह उठाने के काम में है या घर पे उठाते हैं, केयरफुल रहिएगा, बैक में आपके इश्यूज हो सकते हैं। बहुत लोग हैं जो नाभि के आसपास का जो एरिया है, खास करके नाभि से थोड़ा नीचे चलते हैं लेफ्ट राइट, जो किडनी का इशू है, जेमिनी वालों को किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी से रिलेटेड किडनी फिल्ट्रेशन वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं। अगेन द चैलेंज इज कि लोअर एब्डोमेन में आप देखेंगे कि जो भी अंग है वहां पे, उसमें स्वेलिंग आने के कंप्लेन्स आपको आपको महसूस होंगे, और देन यू हैव टू गो एंड मीट अ डॉक्टर फॉर श्योर। आपका करेज 1-1.5 महीना के लिए पूरा खत्म रहेगा, ऐसे ही वर्क प्लेस पे खराब नहीं होने वाला है। आप करेजियस नहीं होंगे, आप कुछ नया नहीं करना चाहेंगे, आप बैठे रहेंगे। आपके सबसे ज्यादा आपके साहस पे मार पड़ने वाली है, आपके साहस पे, आपके कम्युनिकेशन पे, आपके राइटिंग स्किल पे। 1.5-2 महीने जो टाइम है ना, फरवरी एंड से लेकर के अप्रैल एंड तक पकड़ लो, 2 महीना कमोवेश, जब आप मेल डाल रहे हो ऑफिस में ना, बी वेरी केयरफुल कि आप उसको 2 बार चेक करो। आप बोलने जा रहे हो ना, तो उसके पहले फ्रेम कर लो, स्टोरी बना लो कि आपको बोलना क्या है। अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत में आप पड़ सकते हो, और इसी कारण से आपकी एनिमिटी भी बढ़ेगी, और कोर्ट केस वगैरह भी हो सकता है, और आपके ऊपर ऋण बहुत बढ़ सकता है। रखा हुआ पैसा तो खर्च होगा, प्लस कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और इस समय में शत्रु बहुत हावी होने वाले हैं, क्योंकि आपका करेज डाउन होने वाला है। एंड दिस इज जस्ट फॉर 2 months दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, 1.5-2 months। फिर मई में गोचर बदलेगा और चीजें बहुत बदल जाएंगी। ऐसा नहीं कि सब निगेटिव हो, लेकिन ये 1.5-2 महीने आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आप शेयर मार्केट में पैसा डाल करके और अभी आप निकाल पाएंगे, भूल जाइए, बहुत ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है आपके लिए। शेयर मार्केट से बचने की जरूरत है। मैंने पहले भी बोला है कि ये पीरियड शेयर मार्केट में, अगर आप पहले से पैसा बचा के रख रहे हैं तो बॉटम पे जाके लगाइए, नोबडी नोस व्हाट्स द बॉटम, बट स्लोली इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, आप पहले से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, प्रॉफिट बनाएंगे, आपका जो है स्पेकुलेशन बहुत अच्छा है, यू आर गोइंग टू गेट पनिश्ड, नो डाउट अबाउट इट। आपकी तो यह हालत है कि ऑफिस में बदनामी हो सकती है। सो बी केयरफुल। और एक चीज और है, चाहे कुछ भी हो जाए इस 1.5-2 महीने में, मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी ऐसे इलिसिट रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है जो आपके लिए सरदर्द बन सकता है। अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं बता सकता हूं, लेकिन जेमिनी वालों को ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको एक और रिस्क है, इस पीरियड में आप खाना वो खाएंगे जो आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो आप खाना और पानी, 2 चीज पे बहुत ध्यान दें कि साफ पानी पिए और खाना जो है सात्विक खाएं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इतना अगर करेंगे, चीजें 1-1.5 महीने की बात है, वो निकल जाएंगी। एट द एंड जो है आप रेमेडी देख लीजिए, वो रेमेडी कीजिएगा। नेक्स्ट कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए
परेशानी जो है वो एक तो मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। फर्स्ट एंड सेकंड का लॉर्ड अगर एक्लिप्स हो रहा है, और ऐसे घर में एक्लिप्स हो रहा है जो राहु का मरण कारक स्थान है, तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। आपकी जो रखी रखाई जो जो संपत्ति है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, दैट इज एट रिस्क। और कहां रिस्क पे है वो? वही गवर्नमेंट के पास रिस्क है। बहुत सारे कैंसर वाले देखेंगे कि उनको जो है गवर्नमेंट से नोटिस आ रहा है। गवर्नमेंट उनके पैसे के एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जो कैंसर वाले एक्यूमुलेटेड वेल्थ के पीछे गवर्नमेंट पड़ी हुई है। बहुत मानसिक प्रताड़ना में आप रहने वाले हैं। आपके पिताजी के हेल्थ के पे बहुत मेजर रिस्क है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर फादर्स हेल्थ। वो वहां पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आपके स्पाउस का कम्युनिकेशन बिगड़ जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में जाएंगे या जाएंगी तो उनको दिक्कत होने वाली है। उनका जो अपना गेन है स्पाउस का, उस पर मेजर इंपैक्ट आने वाला है। जो प्रोजेनी है, यू नीड टू अवॉइड दिस टाइम इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी। सो अगर आप, ठीक है, कब प्लान करता है, बहुत लोग प्लान करते हैं, मेक श्योर दैट कि ये अप्रैल मई के बाद हो, बिकॉज अभी वो प्रेगनेंसी के लिए टाइम अच्छा नहीं है। घर में आपके कलह होगा, नो डाउट अबाउट इट। कोई भी आदमी जो आपको कोर्ट केस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड आपको सलाह देगा, कहीं दूर दराज मंदिर दर्शन के लिए सलाह देगा, आपको जो है आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। अब जो कैंसर वाले हैं उनके साथ क्या है कि एक तो उनके पिताजी रिस्क पे है, दूसरा उनका छोटा भाई बहन रिस्क पे है, ठीक है, ससुर जी रिस्क पे है, माता जी बीमार हो सकती हैं। मतलब ये पूरा एक्सेस, ये कैंसर और जेमिनी के लिए कि ये पूरा एक्सेस ही अफ्लिक्टेड है भाई। ये ससुर जी से सातवां, पिताजी के सर पे 1 नंबर, और अगर माता जी से 6, मदर इन लॉ से 12th, तो 12 6 वगैरह तो ठीक है, बीमार कर देंगे। बट फादर इन लॉ और छोटे भाई बहन के लिए सातवां है, दैट इज रिस्की। यहां से दिखा रहा है कि इन लॉज के यहां भी किसी को कुछ हो सकता है, सेकंड फ्रॉम इन लॉज। इट मीन्स देयर इज अ रिस्क। तो ये जब आप इवेल्युएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके ऊपर रिस्क है। कैंसर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है, मेक श्योर कि फरवरी आप थोड़ा प्रिकॉशनरी हो जाए। फरवरी से ही लेकर के अप्रैल मई तक आप, ऐसे तो घूस लेना ही नहीं चाहिए, गलत करना ही चाहिए। आप गलत करते हो, प्लीज बचो, पकड़े जाओगे। लिटरली बता रहा हूं, पकड़े जाओगे और आपके लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। क्योंकि केतु और मरकरी का एक्सचेंज, 12th लॉर्ड का, बहुत कुछ दिखाता है। हो सकता है कोर्ट केस तो होगी, जेल भी जाना पड़ सकता है। सो केयरफुल रहने की जरूरत है। लग्न इज अफ्लिक्टेड, 12th हाउस इज एन एक्सचेंज विद केतु, 5th पावर अथॉरिटी का होता है, वो जा रहा है। तो हो सकता है आप सस्पेंड हो जाए, नौकरी चली जाए, जेल चले जाए। पनिशमेंट बहुत हार्श होगी, क्योंकि राहु यहां से कोशिश करेंगे आपको कि 11वीं दृष्टि से पैसा कमाने का मौका दे, और राहु जिस तरीके से देंगे उस तरीके से आपको नहीं कमाना है। आपको जुपिटर का जो सर्विस वाला तरीका है वो लेकर के चलना है। जो वीनस का जो सर्विस वाला तरीका है वो लेकर के चलना है, ना कि राहु का जो तरीका है कि भैया मेरे को घूस का पैसा आ जाए, उसमें नहीं पड़ना है आपको। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं जाना है। वीजा वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना है इस 1 1.5 महीने में। डेट मत लीजिए। ज्यादा बेहतर है कि आप इन सब चीजों से दूर रहें। अभी एक बार ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सीडेंट, भगवान न करे, एक्सीडेंट होता है तो थाई रिस्क पे, और नहीं भी एक्सीडेंट होता तो आपका थाई रिस्क पे है 9th हाउस। एंड वंस थाई इज एट रिस्क, इट मींस एवरीथिंग बिलो इज एट रिस्क, अनटिल अनलेस की 10th 11th 12th बहुत बढ़िया हो आपका। दिस इज जैमिनी सूत्रा की, अगर वो गया 9th हाउस, 9th लॉर्ड, और जो कि एक्सचेंज में है, तो उसका इंपैक्ट रहता है। तो आपको वो समझने की जरूरत है। आपके स्पाउस को, जैसा मैंने बोला कि कंधा और थ्रोट वगैरह में जो है इन्फेक्शन और मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। उनका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा, उनकी राइटिंग खराब हो जाएगी। पर्सन हैज टू टेक केयर ऑफ राइटिंग इफ दे आर सेंडिंग समथिंग टू ऑफिस एंड ऑल। उनका गेन रुक जाएगा। सो कमोवेश अगर आप देखो तो एक एक करके, अगर आप पूरा सुन रहे हो, सिर्फ अपना नहीं सुन रहे हो, तो आप देखोगे करीब करीब हर एक राशि को कहीं ना कहीं बहुत भयानक मार पड़ने वाली है। और जो सच्चाई है, इन्हीं 12 में से मेरी भी राशियां हैं। ऐसे थोड़ी है, चाहे रुदा लगना हो, चाहे लगना हो, चाहे राशि हो। सो दिस इज नॉट ओनली फॉर यू, दिस इज ऑल्सो फॉर मी, फॉर एवरीवन। वी आर गोइंग टू गेट पनिश। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ, वी हैव टू डू मंत्रा एंड ऑल। फैमिली में आपको लड़ाई नहीं करनी है। खाना आपको सात्विक खाना खाना है। फूड इंटेक बढ़ा दीजिए, सॉरी लिक्विड इंटेक बढ़ा दीजिए।
फूड इंटेक बोल रहा हूं। लिक्विड इंटेक आप अपना बढ़ा दीजिए। टेक केयर ऑफ योर स्टमक। पेट में दर्द, पेट में जब पेट जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ऑपरेशन हो सकता है। और खास करके जो लोग कैंसर वाले, जिनको आदत है सिगरेट शराब गुटखा की, बी केयरफुल। दैट इज द टाइम व्हेन लॉट ऑफ चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू योर माउथ एंड इनसाइड माउथ वो डिस्कवर हो सकता है। सो दिस इज अबाउट कैंसर। लियो पे आते हैं। लियो के लिए तो, लियो और कैंसर एक दो ऐसी राशियां हैं जो सबसे ज्यादा परेशान होती हैं जब एक्लिप्स होता है। इन्हीं को मार पड़ती है सबसे ज्यादा। और खुद से 8वें में जाकर के सन अगर एक्लिप्स हो जाए, दिस इज नॉट गुड फॉर द मेंटल हेल्थ। नंबर वन, योर बॉडी इज गोइंग टू गो डिटोरिएट। डिटोरिएट होने वाला है, आपके हेल्थ पे मेजर मेजर असर होने वाला है। क्योंकि आपका 4, 8 और 12 तीनों ट्राइन एक्टिवेटेड है। दो तीन चीजें ध्यान से सुनिएगा। हाउस ऑफ हैप्पीनेस, इस टाइम में आपको ऐसी न्यूज मिलेगी कि आप सोचेंगे कि यार इससे बढ़िया तो मुझे ही कुछ हो जाता। नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारे लियो वाले हॉस्पिटल के दर्शन करने वाले हैं, बीमार पड़ने वाले हैं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अवॉइड कीजिए कि गाड़ी आप अननेसरी लेके ना निकले जब तक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं हो। हार्ट की सर्जरी या कैंसर जैसी बीमारी का और उस समय में पता चलना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज द टाइम पीरियड जब आपको पता चलेगा। आपकी नींद गायब होने वाली है। 2 महीने 1.5 महीने जो है वो स्लीपलेस नाइट्स होंगे, ड्रीम्स आएंगे अजीबो गरीब। इनहेरिटेंस में चैलेंजेस होने वाले, जिनका इनहेरिटेंस का मसला चल रहा है, किचकिच होने वाला है। इन लॉज के प्लेस पे आपके किचकिच होने वाला है। आप इस समय अवॉइड करें कि आप किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह की बात करने जा रहे हैं। आपके स्पाउस के हेल्थ पे मेजर मेजर इंपैक्ट लियो वाले। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है, अंतरदशा, स्पेशली गुरु की अंतरदशा या सूर्य की अंतरदशा चल रही है, दोनों में से किसी की, तो आपके स्पाउस के हेल्थ को आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। बिकॉज देन दैट पर्सन कैन लीव द वर्ल्ड एंड लीव यू। ये मेजर इंपैक्ट है, दिस कैन हैपन। एंड देन योर हाउस ऑफ हैप्पीनेस जो है, वहां पे स्कॉर्पियो है जो आपको रुला रहा है, अंदर ही अंदर घुट के मरने वाली स्थिति होगी। आई प्रे टू लॉर्ड शिवा किसी को कुछ नहीं हो, बट जो चार्ट में है आप अपनी दशा अंतरदशा देख लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग राइट रेमेडीज। क्योंकि ये जो है ना, ये प्लान्ड नहीं होता है। जब तक उनकी दशा अंतरदशा, आपकी दशा अंतरदशा एग्जैक्टली न दिखा दे कि पूर्णायु है, अब जाने की बारी है। मतलब ये अकाल मृत्यु, और अकाल मृत्यु के लिए महाकाल को याद कीजिए। आई गिव द मंत्र। उससे आप अपने आप को या अपने रिलेटिव को उससे बाहर लेके निकाल पाएंगे। आपको लॉसेस बहुत होने वाले हैं। डोंट गेट इनटू शेयर मार्केट। फॉरगेट अबाउट, भूल जाओ। पैसा रखे रहो, मार्केट गिरेगा गिरने दो। एकदम कसम खा लो कि नहीं यार अपन तो 30 मार्च के बाद ही लगाएंगे। एसआईपी लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा जो लगाना है वो 30 मार्च के बाद, अब 15 अप्रैल के बाद ही लगाएंगे। क्या होगा, 10% कम मिलेगा रिटर्न। कम से कम 90% का लॉस तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि हो जाएगा अगर करोगे तो। घर मकान खरीदने का टाइम नहीं है। मार्च अप्रैल 15, मतलब मार्च पूरा पकड़ लो आप। मार्च से लेकर 15 मार्च से 15 अप्रैल, उसके आगे 10-15 दिन और थोड़ा प्रिकॉशनरी आदमी को होना चाहिए। कोई घर मकान नहीं खरीदना है, कोई गाड़ी आपको नहीं खरीदनी, अवॉइड करो। 1.5 महीना नहीं लोगे, क्या संसार बदल जाएगा? मत लो घर, मत लो गाड़ी, बाद में पोस्टपोन कर लो, बाद में लेना। कोई बड़ा लोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग डॉक्टरेट रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हो, 1.5 महीना अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या, कौन सा बखेड़ा खड़ा होने वाला है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्योंकि लियो का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, आप डिप्रेस होने वाले हो, आप लो फील करने हो। आपको कनेक्ट करके देखना होगा ये व्यक्ति कब डिप्रेस होता है, कब लो फील करता है, कब उसकी हैप्पीनेस चली जाती है, कब वो रोता है। क्योंकि सारे नेगेटिव इवेंट होंगे तो ऑब्वियसली ऑल दीज विल गेट रिफ्लेक्टेड। तो लियो वालों के लिए तो बहुत मुश्किल होने जा रही है। नौकरी की जब बात आएगी तो आप सुनेंगे नहीं किसी की। आपको अपने फॉलोवर की सुननी है। अगर ऑफिस में आपका कोई टीम मेंबर आपको सलाह देता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे करो, आंख बंद करके उसकी बात मान लो, रिजेक्ट मत करो। रिमेंबर मी,
रिमेंबर माई वर्ड्स कि उस समय में आप उस समय रिजेक्ट करने की कोशिश करोगे जो आपको रिजेक्ट नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको पैसे पे बहुत चोट नहीं है, हाँ रखा हुआ पैसा पे खर्च नहीं हो रहा है, शेयर मार्केट से बच जाओगे तो पैसे पे आपको कोई मार नहीं है। जो है आपको हेल्थ पे है, जो है आपके पिताजी के हॉस्पिटलाइजेशन पे है, जो है वो आपके माताजी का जो पेट का एरिया है उस पे रिस्क है। ये हेल्थ वगैरह आपके पैसा पे नहीं है मेजर। खर्चा आपका है माताजी पिताजी के ऊपर खर्चा है, छोटे भाई बड़े भाई छोटे भाई के बहन के ऊपर खर्चा है, बड़े के ऊपर नहीं। बड़का बड़े वाले का तो अगर भाई या बहन हो उसके जॉब में उसको दिक्कत होने वाली है। लेकिन हेल्थ वाइज आपको ये 2-3 लोगों का केयर करने की जरूरत है। स्पेशली सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो आपके स्पाउस को है। सो बी केयरफुल। नेक्स्ट वर्गो वालों के लिए चलते हैं। वर्गो में अगर आप देखें तो भाई ये तो 7th हाउस इस व्यक्ति का खुद ही अफ्लिक्टेड है। लोअर एब्डोमेन कह लो, जो कह लो, इतने ग्रह इतनी एनर्जी है कि पूरी की पूरी बॉडी अभी चपेट में आई हुई है। तो वर्गो वालों के लिए तो सबसे ज्यादा भी ध्यान देने की जरूरत है। आपकी जो आपका 12th लॉर्ड आके 7th हाउस मतलब 12th एंड 7th कनेक्ट हो रहा है। हॉस्पिटल जाना है, वहां पे आप कोलैबोरेशन होता है, पार्टनरशिप होता है, किचकिच करके जेल जाना है। ये सारी चीजें वहां रिफ्लेक्ट कर रही हैं। छठे से छठा 11वां पड़ता है, उसका लॉर्ड भी एक्लिप्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कोर्ट केस दिखाता है कोर्ट केस जीतेंगे कि हारेंगे। आपका करेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। और प्रॉब्लम क्या है, घर से कोई सजेस्ट करेगा, आपके स्पाउस आपको कुछ सजेस्ट कर दे, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। और जिस दिन रिजेक्ट करेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, उस दिन समस्या शुरू हो जाएगी। आपको रिजेक्ट नहीं करना है। फॉरगेट अबाउट रेस्ट, सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान दे दो। और अगर आप बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, चीटिंग हो सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस टूट सकता है। आपको पार्टनरशिप में या बिजनेस इटसेल्फ बहुत केयरफुल होकर चलना है। दिस इज द टाइम नॉट टू गेट मैरिड। वर्गो लग्न राशि, अरुदा लग्न फॉर ऑल, प्लीज डोंट गेट मैरिड बिटवीन 15th मार्च टू 15th अप्रैल। पोस्टपोन कर लो। एक साल में स्पाउस भाग नहीं जाएगा, एक महीने में। उस समय में आपको शादी नहीं करनी है, उस समय में नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट। उस समय में आपको कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने कोई कोई आके बोले कि मेरे पास नया आइडिया पैसा लगा दो, नहीं जी नहीं करना है, मेरे को करना ही नहीं है। अपने हेल्थ का मेरे को ध्यान रखना है, मुझे बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। मुझे अच्छी नींद चाहिए जो आपको नहीं मिलेगी। आपके पैसे बहुत खर्च होने वाले हैं। आपको आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कि आप बिजनेस में हैं, कोर्ट केस चल रहा है, समझौता में आपको मेजर लॉस लगने वाला है पैसे का। दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा है। थर्ड से थर्ड, 8 से 8 थर्ड हाउस एफ्लिक्टेड है। और सेकंड हाउस का सपोर्ट भी उसको नहीं है। तो ये मेजर प्रॉब्लम कर सकता है आपके हेल्थ पे, एक्सीडेंट के माध्यम से। रिलेशनशिप में चैलेंजेस दे सकता है, बिजनेस में चैलेंजेस। आपके स्पाउस के लिए मेंटली दिस इज नॉट गुड फॉर यू एंड योर स्पाउस, बोथ आर एट रिस्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आदमी रिस्क पे है। आपकी माता जी का 4th हाउस इंपैक्ट हो रहा है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस गया, तो ऑब्वियसली आपको या आपके स्पाउस को कुछ होता तो माता जी परेशान हो जाएंगे। दिस इज वेरी क्लियर कट इंडिकेशन। एंड फादर से 11th जो है इंपैक्ट हो रहा है, मतलब फादर का पैसा खर्च हो रहा है। इट मीन समबडी इज गोइंग टू गो हॉस्पिटल एंड योर फादर इज पेइंग दैट बिल। वो बिल फादर पे कर रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपका इनकम गायब होने वाला है, सेटबैक लगने वाला है उसमें। तो आपको वहां केयरफुल रहने की जरूरत है। जॉब को लेकर के मुझे बहुत चिंता नहीं है। पैसा खर्च, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ दैट वो जॉब छूट जाए, ये नहीं है कि जॉब मेजर आपको सेटबैक लगेगा। जॉब में मुझे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है तो हेल्थ की वजह से ये सारी चीजें। आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, ईदर केसेस दे आर गोइंग टू क्राई, नॉट गुड टाइम फॉर देम। ये छोटा जो भाई बहन है उसको तो पावर अथॉरिटी, मतलब उसके लिए तो जॉब चेंज है, वहां से 5th पे असर हो रहा है। बिगनिंग ऑफ न्यू जॉब, पावर अथॉरिटी लूज कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। योर यंगर सिबलिंग कैन लूज जॉब। अगर एल्डर सिबलिंग की बात करें तो 9th हाउस, बहुत से झगड़ा हो सकता है, खिचखिच हो सकता है, दैट कैन इम्पैक्ट द जॉब। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में दिक्कत होगी। आप रिलीजियस प्लेस घूमने का प्रोग्राम बनाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 तड़ाके अड़ंगा निकल करके आएगा। उससे बचने की आपको जरूरत है।
लॉर्ड शिवा को वर्शिप करें, माँ काली को वर्शिप करें। 7th हाउस बहुत ज्यादा बुरी तरह से एफ्लिक्टेड है। अगर आपकी दशा, मान लीजिए मार्स और जुपिटर दोनों में से किसी की अंतर्दशा चल रही है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंड सेम मार्स एंड मरकरी। अगर मार्स तो कॉमन हो गया तो मार्स में आप और आपके स्पाउस दोनों रिस्क पे, जुपिटर है तो आप और मरकरी है तो आपके स्पाउस। बोथ यू नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस एंड सी कि किसको ज्यादा मेजर इंपैक्ट होने वाला है। दिस इज फॉर वर्गो। लिब्रा वालों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत की चीज है तो आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके बड़े भाई बहन की हेल्थ, आपकी जो डिजायर है, जो आप इनकम से रिलेटेड, नई नौकरी से रिलेटेड, यहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। आपका गेन जो है वो मिनिमाइज होने जा रहा है। आपके लिए मुश्किल होने जा रही है आपकी स्पीच, आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो खर्च होने जा रहा है। अभी आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा रिस्क है वो है कोर्ट केस होने का, या लोगों के साथ एनिमिटी बढ़ने का। एनिमिटी बढ़ेगी, कोर्ट केस होगा, आपकी बीमारियां बहुत ज्यादा आपको परेशान करने वाली है। इन सभी की वजह से वर्क प्लेस पे आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं। आपसे छोटे से आपको सलाह मिलेगा और आप वो सलाह नहीं मानेंगे। आपके मामा जी की साइड से आपको कोई सलाह मिलेगा, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये काम ना करें, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपकी मदर को शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पे नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए 1 महीने के लिए। आपके पिताजी के वर्क प्लेस पे बहुत मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं, और ये कोर्ट केस आप और आपके पिताजी से रिलेटेड हो सकता है, और आप दोनों इसमें परेशान हो सकते हैं। सो लिब्रा वालों के लिए बहुत क्लियर कट है कि वो संभल के रहे। प्लस आपके मार्का स्थाना पे और उसके ट्राइन पे अटैक है। सो एकदम क्लियर है कि हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पे बहुत मेजर असर होने वाला है। वेल्थ भी आपका खर्च होने वाला है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रुकने वाला है। और ये सब के पीछे दो कारण दिखाई दे रहे हैं प्राइमरली। एक, या तो आप बहुत कस के बीमार पड़ने वाले हैं क्योंकि छठा घर जो है बुरी तरह से एफ्लिक्ट हो रहा है, और दूसरा कि आपने 3 मैटर, और दूसरा कि आपने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है। इस पीरियड में लोन अवॉइड करना, नहीं लेना है। अगर ले रखा है तो ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और कोर्ट केस के चांसेस सबसे ज्यादा है कि कोई आपके ऊपर केस कर दे। इस चीज से आपको बचने की जरूरत है। नो डाउट अबाउट इट कि अगर आप कोर्ट केस से बच गए तो बिलीव मी कि बाकी सब चीजें आप संभाल लेंगे। पैसा वैसा आते जाते रहता है। आपको हेल्थ और कोर्ट केस अभी बचना है, क्योंकि 6 से 6 का मालिक, मतलब 11th का मालिक 6 में आ रहा है, जिसके कोर्ट केसेस चल रहे हैं और जिसका रिजल्ट आने वाला है। मोस्टली इट्स गोइंग टू बी निगेटिव, मोस्टली। अब इंडिविजुअल चार्ट और योगा तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मोस्टली ये निगेटिव इंपैक्ट दिखा रहा है कि निगेटिव रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है आप कोर्ट केस हारने वाले हैं। बेटर गेट इनटू कॉम्प्रोमाइज मोड। मार्स इससे बाहर है, कॉम्प्रोमाइज मोड में जाइए, मार्स को कॉम्प्रोमाइज करा देगा। उस समय देख लीजिएगा मार्स का पोजीशन, और स्पेशली चंद्रमा जो है वो आपके लग्न से अगर केंद्र में पड़ रहा हो जिस दिन, उस दिन आप ये मैटर इनिशिएट कर सकते हैं कि किस दिन बात करनी है, किस दिन नेगोशिएट करना है। अगर कोर्ट केस के लिए भी जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं क्योंकि जो डेट मिलेगी, जो टाइम मिलेगा, लेकिन आप जब कोर्ट केस के लिए जाएं तो यू मेक श्योर कि आप थर्सडे, मतलब जुपिटर के होरा में जाएं। आपको थोड़ा एटलीस्ट जज साहब जो है रिलैक्सेशन दे देंगे, अदरवाइज आपकी परेशानी बहुत बढ़ने वाली है। आपका भाई अगर घर खरीदने का, भाई छोटा छोटा भाई बहन जो है घर खरीदने का या कुछ सोच रहे हैं, दैट इज रियली बैड फॉर देम। बड़े भाई बहन के हेल्थ बुरी तरह से डिटोरिएट कर सकता है, और अगर अक्टूबर के बाद डिटोरिएट कर रहा है, टेक केयर, दैट कुड बी हाईली रिस्की थिंग। लिब्रा वाले, फर्स्ट चाइल्ड हो चाहे सेकंड चाइल्ड हो, आपके फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड दोनों के लिए ये पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे वो 10 बरस का बच्चा हो, भगवान न करे, या वो 40 बरस का आदमी, कोई भी। ये अब बताने के पीछे पर्पस ये होता है कि आप रेमेडी कीजिए, इंडिविजुअल चार्ट को एनालाइज कीजिए। शुरू में बताया कैसे देखना है, किसके ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। बट ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि फर्स्ट चाइल्ड इज गोइंग टू सफर अलॉट, सेकंड चाइल्ड कैन गेट हॉस्पिटलाइज। और ये दोनों, क्योंकि सेकंड से मार्का स्थाना पे इतना कुछ हो रहा है, फर्स्ट वाले से, और सेकंड से 12th पे है। सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम। इससे बचने की जरूरत है। आपके नाना जी या आपकी दादी माँ, उनकी हेल्थ जो है वो जा सकती है। आपके स्पाउस की दादी, ये वो सब लोग हैं जो कि मतलब
ठीक है, अब वो दुनिया छोड़ने को तैयार है। ये वो अभी वो समय चल रहा है। पैटर्नल साइड से मतलब दादी वगैरह हैं लिब्रा वालों के लिए और बीमार चल रही है, दिस इज द टाइम। आसपास में आप देखेंगे 15 फरवरी से मार्च के बीच में इसमें दिक्कत होने वाली है। आपके ससुर जी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। दैट पर्सन हैज टू क्राई फॉर समथिंग, सो वी हैव टू, दैट पर्सन हैज टू बी वेरी केयरफुल। और इसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी सास को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ सकता है। और ये सारी चीजें बता रही कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों पे इसका मेजर इंपैक्ट आ रहा है, तब इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग भी हो रही है, आपके फादर इन लॉ भी परेशान हो रहे हैं। तो ये, और इसमें आप अगर आप इसी तरह से जोड़ के देखते हैं, जैसे मैंने मून अरुदा और लग्ना से बताया, उस तरह से आप इसको जोड़ करके देखते हैं, वर्क प्लेस पे इन सब की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं। आपके बड़े भाई बहन से हो सकता है खटपट भी आपका हो जाए। और उनसे अगर, अभी एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए समझना है, वो है इनहेरिटेंस की लड़ाई, जिसकी वजह से कोर्ट केस हो सकता है। और कोर्ट केस चल रहा हो तो बहुत मुश्किलात उसमें आ सकते हैं। लकीली अगर आपकी लड़ाई आपके बड़े भाई बहन से है, दिस इज गुड फॉर यू। उनके लिए बैड है, दे विल लूज द इनहेरिटेंस अगर वो गलत कर रहे हैं, जो भी हो कॉम्बिनेशन। गलत सही कौन जानता है, वो तो आप लोग जानते होंगे। तो लिब्रा वालों के लिए कि अगर आप इनहेरिटेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, अपने बड़े भाई बहन से लड़ रहे हैं, खुश हो जाइए भाई, आप जीतने वाले। उनके हेल्थ पे असर हो जाएगी, उनको परेशानी हो जाएगी, इनहेरिटेंस वो लूज कर जाएंगे। बट हेल्थ की वजह से आपका एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी रिस्क पे रहने वाला है। आपका करेज डाउन रहेगा, आपको छोटे सलाह देंगे, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। जहां आप काम करते हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो साथ में पढ़ने वाले हैं स्कूल में, या आपके साथ जो कलीग है साथ में काम करने वाले, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग व्हाट दे आर सेइंग। एटलीस्ट उनकी बात को सुने आप। ये आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी होगी। और आपको अभी सर्विस देने की जरूरत है, डोनेट करने की जरूरत है, हॉस्पिटल चले जाइए, मेडिसिन डोनेट कीजिए, दैट इज गुड फॉर यू। कोई व्यक्ति अगर कोर्ट केस में फाइनेंशियली वीक है, नहीं कर पा रहा है, उसकी फीस आप पे कर दीजिए। डू समथिंग, डू सम सर्विस। आपके स्पाउस के लिए अच्छा टाइम नहीं है, अगर सेकंड बच्चे के लिए तो स्पाउस के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। आप बीमार पड़े हैं, स्पाउस भी 12th हाउस एफ्लिक्शन, बुरी तरह से हॉस्पिटलाइज, विदेश में है, वहां से वापस चले आएंगे और तब भी चैन नहीं मिलेगा स्पाउस को। वो घर आना है, वापस आना है इंडिया, बाहर ही रहना है क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब है। योर स्पाउस कैन लूज द जॉब। एंड इफ यू आर अ मेल मेंबर, मेक श्योर टेक केयर ऑफ स्पाउसेस प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी उस पीरियड में रिस्क पे रहेगा। तो कोई ऐसा काम नहीं करना है, ना भारी सामान उठाना, या जो भी जो डॉक्टर सलाह देते हैं उस चीज को अवॉइड करना, नहीं तो वो पीरियड आपके लिए रिस्की हो सकता है। एंड दिस इज फॉर ऑल 12 की 12 राशियों के लिए। ये मुश्किलात आएंगे तरह तरह के, अलग अलग टाइप के। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई मेरे ऊपर क्या आएगा, मेरे भाई के ऊपर क्या आएगा, दैट्स व्हाट। नहीं तो ये तो क्लियर कट है कि सबके ऊपर मेजर इंपैक्ट आने वाला है, बीमारी होगी, और अजीबो गरीब बीमारी होगी। इतना आसान नहीं होगा डिटेक्ट करना। जब तक लाइट नहीं पड़ती है तब तक चीजें पता नहीं चल पाती हैं। जिसको लाइट देना है वो खुद ही एक्लिप्स होके बैठा है। राहु तो माया जाल है, स्मोक फैलाए हुए। तो जब बीमारी आएगी तो किसी भी व्यक्ति की बीमारी लास्ट मोमेंट पे डिटेक्ट होगी। बाय द टाइम इट इज गेटिंग डिटेक्टेड, डॉक्टर बोलेगा सॉरी यार अब नहीं हो पाएगा, कुछ कर नहीं सकते अपन। सो दिस यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज अबाउट लिब्रा। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वाले हमेशा कहते हैं यार हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है। यस, अभी तो 1 डेढ़ महीने बहुत ज्यादा मार्च के आसपास खराब होने वाला है, क्योंकि आपका तो लगना ही इंपैक्टेड है। 1 5 9, 1 5 9 10, ट्राइन और 10वां बच क्या गया। नौकरी जा सकती है, वर्क प्लेस पे पूरी तरह से आपको बदनामी मिल सकती है, सो बी केयरफुल। और स्पेशली अगर सरकारी नौकरी में तो बच के रहे, पावर अथॉरिटी जाएगी, बदनाम होकर निकाले जाएंगे, सस्पेंड होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपको नहीं करना है। आपकी माता जी की तबीयत बुरी तरह से खराब हो सकती है, और अगर खराब चल रही है तो अंतिम समय भी हो सकता है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और इसी वजह से आपके फादर की ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपकी जो अपने जो प्रोजेनी अगर प्रेगनेंसी या फिर मान लीजिए बच्चा प्लान कर रहे हैं, दिस इज नॉट द गुड टाइम, इट्स रियली रियली बैड टाइम। और अगर नौकरी चली गई तो नौकरी मिलने में भी आपको फिर जुपिटर की ब्लेसिंग का इंतजार करना पड़ेगा, कि ये 1 डेढ़ महीना निकल जाए तो 1 डेढ़ महीना बहुत ज्यादा परेशान रहने वाले हैं।
एक्सीडेंट हो सकता है और सर में चोट लगेगा बुरी तरह से। और मैं बार बार बुरी तरह से बोल रहा हूं क्योंकि समय ही इतना खराब है कि मैं चाह के भी कुछ अच्छा नहीं निकाल पा रहा हूं। अच्छा होगा अपने अपने इंडिविजुअल चार्ट पे, ऐसा नहीं चीजें बहुत खराब होंगी तो दुनिया बर्बाद हो रही है, कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो बुरी चीज है उसको जाननी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। भाई मुझे ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, मैं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, घर से अगर कोई सलाह देता है या आप जिससे प्रेम में है, यंगस्टर्स, सलाह सुने, अपने मन की ना करें। एक तो आपके प्रेम में है तो आप सलाह नहीं सुनेंगे, और सच्चाई है कि जो लोग स्कॉर्पियो वाले, जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, रिलेशनशिप में है, लड़ने झगड़ने वाले वो आप लोग। आपके मदर इन लॉ जो मैरिड है, मदर इन लॉ की तबीयत खराब होने वाली है और खराब चल रही है तो अंतिम समय हो सकता है। सो बी केयरफुल। आपकी दादी, आपके नाना, उनके हेल्थ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम आने वाले हैं। आपके छोटे भाई बहन को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट चाइल्ड इज गोइंग टू सफर अ लॉट, मेंटली, हेल्थ वाइज। सो ये प्रॉब्लम होने वाली है। आपके जो बड़े भाई बहन है, उनका सेवेंथ मार्का स्थाना इज गेटिंग एफ्लिक्टेड। यू कांट इवन थिंक ऑफ कि उनके साथ क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, जान जा सकती है, और एक्सीडेंट वगैरह होगा, मेजर सर्जरी होगी, मेजर आई एम टॉकिंग अबाउट। आपको अपने घुटने का खास करके ख्याल रखना है, घुटना एंड सर, मतलब ये खास करके बाइकर्स जो हैं, फुल स्पीड में जो चलते हैं, बच के रहो भाई। इतना ज्यादा स्पीड में चलने की जरूरत नहीं, ब्रेक लग जाएगा। तो ये टाइम आपको संभल के चलने के टाइम है, स्कॉर्पियो वालों। आपके जैसे मैंने बताया, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। एंड स्पेशली आई एम वरीड अबाउट योर मदर, योर मदर, योर फर्स्ट चाइल्ड। आपके जो बड़े भाई बहन है, इनको लेकर के आपको भी चिंता होनी चाहिए। और इन सब से अलावा जो मेजर है आपके करियर पे, इफ यू लूज द जॉब, डोंट लूज द होप। इट्स अ मैटर ऑफ 1.5 months। उसके बाद चीजें बदल जाएंगी। तब जैसे ही गोचर बदलेगा, चीजें आपके लिए, बहुत सारी चीजें आपके लिए बदल जाएंगी। ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में, आप ऑकल्ट में स्पेशली, आप बहुत ज्यादा एंटर करने लगे। बट वो टाइम आएगा, अभी वो टाइम नहीं है। अभी टाइम तो परेशान होने का है। मैं मार्च मार्च का टाइम फ्रेम बता रहा हूं, 15 मार्च से 15 अप्रैल। कोई अननेसेसरी स्पेकुलेशन नहीं करना है कि ये वाला शेयर ऊपर चला जाएगा। नहीं जाएगा, मैं लिख के देता हूं, घाटा में रहोगे। इसलिए बचो, पैसा बचा के रखो। जब ये टाइम, जब एक्लिप्स खत्म हो जाए, 10-15 दिन निकल जाए, उसके बाद जो पैसा लगाना लगाते रहो। पहले भी लगा रहा तो इतना ही लगाओ कि नुकसान बर्दाश्त कर सको, नीचे जाए तो घबराओ नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत। आपका फूड सात्विक होना चाहिए, नहीं तो लीवर के प्रॉब्लम आएंगे आपको। स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके रिस्क पे है। खास करके जो पूरा स्टमक का एरिया है, चाहे वो लीवर बढ़ने का हो, खाना नहीं पचने का हो, गैस्ट्रिक का हो, उसकी वजह से आपके ऑपरेशन होने के चांसेस, ये सारे चीज हैं। नेक्स्ट, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का 4, 8, 12 ट्राइन ही पूरा एफ्लिक्ट हो रहा है। हाउस ऑफ हैप्पीनेस गया, नो डाउट अबाउट इट। आप घर मकान का अगर सोच रहे हैं तो उस समय अवॉइड करें। घर मकान आपको नहीं दिमाग लगाना है। आपका हार्ट रिस्क पे है, ट्यूबरक्लोसिस के प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है। इवन पीपल कैन गेट कैंसर डिटेक्टेड, हॉस्पिटलाइज होंगे, वाटरी डिजीज होने के चांसेस हैं, ऑपरेशन के चांसेस हैं। आपके फादर की लॉन्जिविटी जो है वो खतरे में है, क्योंकि मदर के सर पे हो रहा है, शी इज गोइंग टू गेट डिस्टर्ब। फादर से 8वां हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। आपके छोटे भाई बहन, अगेन मार्का स्थाना उनका चल रहा है। सैजिटेरियस के लिए वर्ड्स क्यों है अभी, क्योंकि ये एक्सेस जब भी एफ्लिक्ट होता है ना, तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके बहुत सारे रिलेटिव चपेट में आ जाते हैं। अब आप देखो, पिताजी से 8वां, माताजी से लगना, मदर इन लॉ से 7th, फादर इन लॉ से 2nd। सो यहां रिस्क है, ये रिस्क हो गया। छोटे भाई बहन से जो है वो 2nd, बड़े भाई बहन से अगर इमीडिएट बड़े वाले की बात करूं तो उससे 6th, उसके ऊपर वाले से देखे तो 8th, उसके बाद वाले से देखे तो 12th। मतलब सैजिटेरियस, और चूंकि 4th हाउस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। यू आर गोइंग टू गेट बैड न्यूज। स्पेशली अगर आपकी दशा, अंतरदशा, मान लीजिए सूर्य की अंतरदशा चल रही है, जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, इवन मरकरी की अंतरदशा चल रही है। अगर ये अंतरदशा 3 प्लैनेट की चल रही है, और स्पेशली खास करके जुपिटर और सन की, तो मान के चलो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वो पर्टिकुलर रिलेटिव जो है, दैट रिलेटिव इज एट रिस्क।
आपको अभी इनहेरिटेंस भूल जाओ, कोई इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाला है धनु वालों, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इनहेरिटेंस में यू आर गोइंग टू क्राई, आप हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, आपके खर्चे बहुत अनाप शनाप बढ़े रहेंगे। व्हाट इज गुड हियर? गुड ये है कि आपके जॉब पे खतरा नहीं है, लेकिन आपके बॉस के जॉब पे खतरा है। योर बॉस कैन लूज द जॉब, सो यू माइट गेट प्रमोटेड, दैट इज अ गुड थिंग, दैट्स नॉट बैड। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहां से आप न्यू बिगनिंग देख रहे हो, प्रमोशन के बाद नए नई शुरुआत देख रहे हो, उसका मालिक इससे बाहर है। कंडीशन है कि वो मून उसको सपोर्ट कर रहा हो गोचर में उस दिन। और आपका मार्स ऑब्वियसली चूंकि फिफ्थ का लॉर्ड है, एक एक अच्छा एक बुरा घर का मालिक है, तो अगर वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके चार्ट में उसका प्लेसमेंट सही है, देन योर बॉस माइट गेट फायर्ड एंड यू माइट गेट न्यू पोजीशन। लेकिन आपको बाकी हेल्थ वाइज और मनस लेवल पे बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू लूज समवन वेरी क्लोज टू यू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यू माइट ऑल्सो गेट डिटेक्टेड डिफरेंट डिजीज, जो मैंने आपको बताया, बहुत सारी बीमारियां आपकी डिटेक्ट हो सकती है। तो ये सैजिटेरियस वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सैजिटेरियस के जो लोग साधना करते थे वो साधना करना छोड़ देंगे, मेडिटेशन करते थे जो, या मंत्रा चैंटिंग करते थे वो मंत्रा चैंटिंग करना छोड़ देंगे। कोई घर से अगर आपको सलाह दे रहा है तो आप मानेंगे नहीं, उसको रिजेक्ट कर देंगे। अंतरात्मा की आवाज तक को आप रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होने जा रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को अवॉइड करना है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर कीजिएगा, एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल में पड़े हुए मिलिएगा, इसलिए आपको बचने की जरूरत है। दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर सेजिटेरियस, क्योंकि सेजिटेट बाकी लोगों में, किसी में कोर्ट केस हो रहा है, किसी में पैसा जा रहा है। कुछ एक राशियां ऐसी हैं जहां ये गारंटी है कि दे आर गोइंग टू लूज समवन वेरी क्लोज। तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपका हैप्पीनेस इंपैक्ट हो रहा है और मेजरली इंपैक्ट हो रहा है। मई आ जाएगा, चीजें आपके लिए बहुत कुछ बदल जाएंगी। मई के बाद आपके जुपिटर का पोजीशन देखो आप, सैटर्न ठीक है फोर्थ में आएंगे, नॉट दैट ग्रेट बट नॉट दैट बैड। यहां आ जाएंगे आपके राहु देव, फैंटास्टिक, व्हाट एल्स यू नीड। नाइन्थ में आ जाएंगे सिंह राशि में केतु देव, व्हाट एल्स यू नीड, दैट इज अगेन फैंटास्टिक प्लेस। नाइन्थ भावायन सिंह राशि बोथ। लेकिन मार्च अप्रैल का पीरियड, और आपको ये अंदेशा होगा, आप देखिए कि अक्टूबर के बाद आपके घर में बीमार और या किसकी हेल्थ जो है डिटोरिएट कर रही है। सो दिस इज अबाउट सेजिटेरियस। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन को जो मेजर इंपैक्ट होने जा रहा है वो सोर्स ऑफ इनकम पे है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो नीचे जो किडनी का एरिया है, महिलाओं के लिए जो लोअर एब्डोमेन के जो इश्यूज होते हैं, उससे बचने की जरूरत है। एकदम क्लियर कट पेट में जो है कट लगता हुआ दिख रहा है। इनकी लॉन्जिविटी खुद की बहुत इंपैक्ट हो रही है। देखो आठवें का मालिक तीसरे में जाके जब कम वो हो जाए, एक्लिप्स हो जाए, दिस इज द टाइम व्हेन पीपल जिनकी एज पूरी हो गई है, दे माइट लीव दिस वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ गुड टाइम, क्योंकि वो 8 से 8 भवात भाव में पड़ता उच्चतम स्तर है, वहां जाके वो खुद जो है वो एक्लिप्स हो रहे हैं। ऐसे आदमी को अभी कोशिश करना चाहिए कि भाई ट्रैवल पे ना जाएं, कम बोले, साधना ज्यादा करें, मेडिटेशन ज्यादा करें। गुरु कैन सेव यू, डू मेडिटेशन, डू मंत्रा चैंटिंग। अभी आपको बहुत ज्यादा बोलने लिखने इसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं जी ये कर लेते हैं, कुछ नया काम स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, डूब जाएगा सब। ये टाइम बिजनेस स्टार्ट करने का नहीं है। ये टाइम आपको अपने हेल्थ का पर्टिकुलरली बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, प्लस अपने पिताजी का। आपकी माताजी हॉस्पिटलाइज हो सकती है, आपके पिताजी के लिए मार्का स्थाना पूरी तरह से एक्टिव है। नॉट अ गुड टाइम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, मदर्स हेल्थ, फादर्स हेल्थ। उसमें साथ में आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ भी आ जाएंगे। आपका छोटा भाई बहन बहुत परेशान रहने वाला है। अब आप देखो कि आप भी परेशान चल रहे हो, आपका छोटा भाई बहन परेशान चल रहा है, पिताजी का मार्केट चल रहा है और माताजी का 12th एक्टिव है। मतलब घर में कोई तो बुजुर्ग जो है बीमार पड़ने वाला है। आपके स्पाउस की अपने बॉस के साथ नहीं पटने वाली है, गवर्नमेंट से इश्यूज हो सकते हैं। अगर वो सरकारी नौकरी में आपके स्पाउस है तो बोलिए, कम बेईमानी के चक्कर में रहने ही तो फंस जाएंगे, गारंटीड फंस जाएंगे, ब्राइबरी के चक्कर में फंस जाएंगे, जेल भी हो सकती है, सस्पेंड तो हो ही जाएंगे। आपका इनकम रुकने वाला है, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपके एक्सपेंडिचर्स कैसे होने वाले हैं।
एस्ट्रोलॉजी अभी आपको मन नहीं लगेगा, हमने नहीं यार ये विधा काम ही नहीं करती, मेरे को ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है। प्रिडिक्ट तो सब विधा आराम से करती है, हम अच्छा रिजल्ट हमेशा चाहते हैं, बट मंडेन लेवल पे जो चीजें हो रही है हमें समझने की जरूरत है कि हमें बुरी तरह से ये अफ्लिक्ट कर रही है। तो रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। 3 7 11 का ट्राइन एक्टिव है। अगर आप मैरिड हैं और पहले से थोड़ी खिचखिच चल रही है तो आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि जो आपका सस्टेनर है मैरिज का वो जाके एक्लिप्स हो गया है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो रिलेशनशिप में डिवोर्स वगैरह को आपको देखने को मिल सकता है इसमें। तो ये वो चीजें हैं जहां आपको पता है पहले से, तो आप उसका ध्यान दे सकते हो। और खास करके बहुत ज्यादा पड़ोसी के यहाँ या गार्डन, ये 2 जगह को आपको अवॉइड करना है कैप्रिकॉन वाले। मिलिए पड़ोसी, 1 1.5 महीना नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, तो ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, और एक और चीज कि आप एक्सरसाइज वगैरह अगर करते हैं तो मेक श्योर कि नेक से लेकर के गर्दन से लेकर के शोल्डर तक का एरिया, इसको थोड़ा बचा के चले। बहुत हेवी लिफ्टिंग ना करें, वो आपको इश्यूज ऑपरेशन दे सकते हैं। एक्वेरियस, रखा रखाया पैसा खर्च होने वाला है, बहुत ज्यादा आपका पैसे का नुकसान होने वाला है। ऋण रोग शत्रु तीनों बढ़ने वाले हैं। आपके आपके स्पाउस के साथ अगर झगड़ा चल रहा है तो डिवोर्स हो सकता है, या उस लेवल पे जा सकता है जहां से डिवोर्स फाइल हो जाए। आपका ऑपरेशन लोअर एब्डोमेन का हो सकता है। वर्क प्लेस पे आपका किचकिच बहुत होगा। 2 6 10 का ट्राइन इंपैक्ट है। पैसा, फैमिली, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, फैमिली, वर्क प्लेस, ऋण रोग शत्रु, एवरीथिंग इज निगेटिवली गेटिंग इंपैक्टेड। ठीक है, अभी जॉब जाने की बात नहीं, और जॉब जाने की बात है तो इसका मतलब है कि आपके पास पहले ऑफर लेटर होगा तब जॉब जाएगा, ये अच्छी बात है एक्वेरियस वालों के लिए। बट उसके अलावा जब बाकी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो तो पैसे को लेकर के ये अच्छा नहीं है, कोर्ट केस को लेकर के अच्छा नहीं, दुश्मन बढ़ने को लेकर के अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली आपके अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि आपका मार्का स्थाना एक्टिव है। एक्सचेंज के बाद मार्केश भी वहीं जा रहे हैं, और आपके जो दूसरे मार्केश हैं वो आपके दूसरे घर में जाकर के एक्लिप्स हो जा रहे हैं। सो इफ योर हेल्थ इज डाउन, प्लीज 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 वर्शिप लॉर्ड रुद्रा। ओम नमो रुद्राय का चैंट कीजिए एक्वेरियस वालों। दिस इज नॉट अ गुड टाइम। अगर आपने इस जीवन में मिस्टेक किया है, दशा अंतर दशा शो कर रही है अकाल मृत्यु, अगर ये सब नहीं करेंगे तो वो भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस जो मार्का स्थान है आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। 7 तो आदमी फिर भी संभाल लेता है, लेकिन जो उच्चतम स्तर होता है भवाद भाव से जो निकलता है, दैट इज द मोस्ट रिस्की वन। अगर आपने देखा होगा सबसे पहले मरते समय आदमी खाना खाना छोड़ देता है, 2 नंबर बहुत तेजी से एक्टिव होकर के काम करना शुरू करता है। तो आपका सेकंड हाउस, आपका वेल्थ, आपकी फैमिली, आपका स्पीच, आपकी मतलब मार्का जो स्थान है, वो सारी चीजें एफ्लिक्टेड है। टेक केयर ऑफ फूड, आप क्या खा रहे हो वो बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। किडनी से रिलेटेड अगर इश्यूज, अगर आपको मान लीजिए यूरिन में चैलेंजेस आ रहे हैं, गो एंड गेट चेकअप डन, क्योंकि किडनी के इश्यूज हो सकते हैं। किडनी फिल्ट्रेशन, क्रिएटिन एंड ऑल दैट इश्यूज, वो सब कुछ आपको यहां से दिख रहा है कि हो सकता है। बैक का प्रॉब्लम मेजर हो सकता है। बड़ा भाई बहन कुछ सलाह दे, फैमिली मेंबर कोई सलाह दे, स्पेशली बड़ा भाई बहन, प्लीज सलाह को मान लीजिए, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। और ऑफिस में गुस्सा नहीं करना है, आपके गुस्से की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है। ऐसे जाने का कोई योग नहीं, लेकिन गुस्सा ही एक ऐसा है, क्योंकि उपचय भावा भी है वो। उपचय भाव में गुस्सा कीजिएगा तो आप अपने हाथ से खुद किल कर लीजिएगा अपने आप को। सो दिस इज नॉट अ गुड टाइम। दिस इज ऑल्सो क्लियर कट इंडिकेशन कि आपके स्पाउस के लिए, आप देखो, आपका मार्केश, मार्का स्थाना मार्केश बुरी तरह से एक्टिव है, और आपके स्पाउस का लग्नेश जो है वो खुद से उठ के 8वें में जा रहा है, डूब रहा है, डिप्रेशन। इसका मतलब आपको कुछ होगा तब तो डिप्रेशन होगा। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम। इसकी वजह से आपके पहले बच्चे, अगर आपकी एज हो रही है तो पहले बच्चे के वर्क स्थान पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहोगे, कुछ हो जाएगा आपको, तो बच्चा क्या करेगा भाई, फिर तो वो दौड़ ही रहा होगा। सेकेंड चाइल्ड अगेन, थर्ड चाइल्ड, सिक्स, तो आप चाइल्ड के हिसाब से घुमा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आपके कर्म के स्थान पे प्रॉब्लम आ रहा है आपको, जो मैंने जो भी बताया, ऋण रोग शत्रु, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लकली जॉब को नई बिगनिंग नहीं दिखा रही है, सिर्फ आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, पाइसिस।
स्पाइसिस के सर पे ही सब कुछ हो रहा है फर्स्ट हाउस में, यू आर गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड। ये आपके लिए अच्छा नहीं है और आपसे ज्यादा आपके स्पाउस के लिए अच्छा नहीं है। उनका 7th है मार्का स्थान, आप परेशान हो रहे हैं, स्पाउस के लिए मार्का स्थान है। तो आप स्पाउस के चार्ट में देख लीजिए, स्पाउस के चार्ट में अगर ये उनके मार्का स्थाना या मार्केश इन्वॉल्व है, दिस इज नॉट द गुड टाइम। या आपके लिए भी मान लीजिए आपकी मेष की चल रही हो फॉर एग्जाम्पल, मेष नहीं आप माय बैड गुरु की चल रही हो जो कि स्पाउस से 7वां है, और यहां से देखें तो जो शुक्र की, तो दोनों में से किसी एक गुरु की अंतर्दशा चल रही हो, आपके स्पाउस की हेल्थ जो है वो, लाइफ जो है वो रिस्क पे है। इट्स अबाउट यू। इवन अगर आप देखें तो आपके बच्चे, पहले बच्चे का जो है ना उसका भी हेल्थ, चूंकि मार्का स्थाना है, मार्केश जाकर के वहां प्रॉब्लम में आ रहे हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। उनका एक्यूमुलेटेड वेल्थ खर्च हो सकता है। इट मींस यू और योर स्पाउस इज एट रिस्क, तो बच्चे का पैसा खर्च हो सकता है। आपको भी जो है वो पेट का एरिया, कमर का एरिया, वो जितना है किडनी वगैरह सबके इश्यूज जो है बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। आपकी तबीयत जो है डमाडोल रहेगी। स्पाउस के लिए तो आपके लिए भी तबीयत बहुत डमाडोल रहेगी। आप चाहेंगे कि चले जाएं जरा मंदिर दर्शन वर्शन करके आ जाए, दूर दराज नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम आने वाली है। आपका पैसा अनाप शनाप तरीके से भी खर्च होने वाला है। यू आर गोइंग टू एनकाउंटर स्लीपलेस नाइट्स लाइक एनीथिंग। बहुत आपको 1 5 9 अगर इंपैक्ट हो रहा है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग द ब्लेसिंग्स। जो ये हम बोलते हैं कि ये लोटस है, इसका पेटल है, ये फीड करने वाले हाउसेस हैं, दे आर नॉट फीडिंग। एक गया हुआ है एक्लिप्स में और मैंने स्कॉर्पियो की पूरी कहानी शुरू में बताई है। तो लोटस जो है मुरझाने की स्थिति में आ गया है। सो पाइसिस वालों के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अगर आप वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपके लिए। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं अभी, दैट्स नॉट अ गुड टाइम, नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, यू माइट लूज द जॉब, मिलना मुश्किल है। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल। इसी तरह से यह इम्पैक्ट करने वाला है सभी राशियों के लिए। आपने देखा कि कोई भी ऐसी राशि लगना या रुदा लगना नहीं है जो निगेटिवली इंपैक्ट नहीं हो रहा है। जॉब आना जाना ठीक है, आप उसके लिए भी रेमेडी करें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करें कि किस रिलेटिव को हेल्थ के इश्यूज होने वाले हैं, और उनको आप बताएं कि भी कुछ नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र चैंट करें डेली बेसिस पे, अभी से ही शुरू कर दें। महामृत्युंजय मंत्र चैंट करें, ओम नमो रुद्राय का चैंट करें, और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पे मंडे को दूध चढ़ाते हुए ओम रुद्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं या ओम नमो रुद्राय, दोनों में से कोई भी, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। लेट सपोज आप कुछ नहीं कर पाते हो, आप मंदिर नहीं जा पाते हो जी, तो महामृत्युंजय मंत्रा सुन लीजिए रात में सोने से पहले, और मेक श्योर एवरी इवनिंग यू लाइट इन द दिया, घर में जलाएं, धूप जलाएं, और धूप में बोल रहा हूं जिससे धुआं निकलता है, और दुर्गा जी का जो 108 नाम है उसका जप करें डेली। देखो जिस घर में हो रहा है, उस जिस राशि में हो रहा है, उस राशि में जो एग्जॉल्ट होता है वो उसका देवता है। सो वीनस इज लाइक देवता फॉर दैट हाउस, exaltation best, who is the most happiest there. And you have also seen कि वीनस उससे बाहर निकल गए, he is evaluating your 8th। 8th तो सारा नॉनसेंस भी होता है, पेंडिंग कर्मा भी है, तो सब कुछ इवेल्युएट हो रहा है। हु इज डूइंग दैट? माँ दुर्गा इज डूइंग इट। व्हाई नॉट टू वर्शिप माँ दुर्गा? तो वीनस का महामृत्युंजय मंत्र भी आप जप कर रहे हो, जो मृत संजीवनी है, जो आप महामृत्युंजय मंत्र करके आप उसको ग्रैब करना चाहते हो, और दूसरी तरफ आप माँ दुर्गा के 108 नाम का जप कर रहे हो। मोर देन एनफ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेल्थ। आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ बोथ, क्योंकि वहां से वेल्थ जा सकता है, आपका हेल्थ जाएगा, आप हॉस्पिटलाइज होंगे, और वेल्थ भी जाएगा। सो ये सारी राशियों के लिए हो गया, मैंने उपाय दे दिया, इसको करें। और लास्ट जो एक लाइन बोलूंगा, इंडिविजुअल चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत लोग एक्सपीरियंस ना करें, मैं तो चाहूंगा कि कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस ना करे। आई प्रे टू लॉर्ड शिवा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चार्ट एनालिसिस जरूर कीजिएगा, और प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट करते, फिर भी मैं जवाब देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।